स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पिरेट्स कैंपस। दिस इज रिचा एंड ये जो टॉपिक है डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन और डिमांड फंक्शन का नेचर, डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, और उसके बाद चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, सारे टॉपिक्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा डिमांड और वांट में क्या अंतर है। ठीक है, हम ये समझ जाएंगे इस यूनिट को पढ़ने के बाद, हमें ये समझ में आ जाएगा कि डिमांड और वांट में क्या अंतर है। डिमांड क्या होती है? जिसकी हमें नीड होती है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, वांट क्या होता है? जो हम चाहते हैं। ठीक है, द लॉ ऑफ डिमांड, हम डिमांड शेड्यूल की मदद से, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व की मदद से हम समझ जाएंगे। हम मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व के बारे में समझ पाएंगे। अलग अलग टाइप की जो इलास्टिसिटी होता है उनका मेजरमेंट किस तरीके से होता है, इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट डिमांड के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें हम देख लेंगे। तो सबसे पहले इसका आता है इंट्रोडक्शन। ह्यूमन नीड्स का जो सेटिस्फेक्शन होता है वो बेसिक एंड होता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप खरीदते हैं या फिर कोई भी चीज़ आपका मन है खरीदने का, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो वहाँ पे सबसे मेन बात आती है कि अगर आप वो चीज़ ले रहे हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि नहीं। ठीक है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारी जो चाहते हैं ना, हम इतना कुछ चाहते हैं, वो अनलिमिटेड है। आज हमें मोबाइल चाहिए, अगर मोबाइल की डिमांड हमारी या नीड हमारी पूरी हो गई, तो उसके बाद हमें लैपटॉप चाहिए होगा। तो मतलब इसी तरीके से हमारी जो डिमांड्स है, हमारी जो वांट्स है, वो उसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, वेयर एज मीन्स अवेलेबल टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। लेकिन उनको पूरा करने के लिए हमारे पास जो मीन्स है, यानी कि पैसा है या रिसोर्सेज है, वो काफ़ी लिमिटेड है। ठीक है, हम बहुत कुछ चाहते हैं, बिल्कुल सब कुछ खरीदना चाहते हैं हम, लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं होते। स्कार्सिटी वाला जो चैप्टर था आपका, फर्स्ट चैप्टर, उसमें भी ऐसा ही कुछ बताया गया था। तो इसीलिए एक रैशनल कंज्यूमर जो होता है वो ऑप्टिमल यूज़ करता है अपने रिसोर्सेज का, कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके। डिमांड थ्योरी जो होता है एक फ्रेमवर्क प्रिपेयर करता है, जिसके हिसाब से डिसीजंस हैव टू बी मेड, उसके हिसाब से आप डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट जो है थ्योरी ऑफ डिमांड के ऊपर है। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों के मतलब देखते हैं। डिज़ायर, वांट और डिमांड, इनका मतलब क्या होता है? डिजायर एक विश होती है, ठीक है, जो कंज्यूमर चाहता है कि भाई ये कमोडिटी काश मेरे पास होती, वो उसकी डिजायर है। ठीक है, अगर डिजायर होती है उसकी, कमोडिटी इज बैक बाय द परचेजिंग पावर एंड द कंज्यूमर इज ऑल्सो विलिंग टू बाय दैट कमोडिटी। इफ द डिजायर टू पोसेस अ कमोडिटी इज बैक्ड, ठीक है, अगर डिजायर रहता है उस कमोडिटी को पाने का, तो कंज्यूमर क्या करता है? उसको खरीदना चाहता है। इट बिकम्स वांट, वो उसकी चाहत बन जाती है। अगर वो उसको खरीदना चाह रहा है कि ठीक है, मैं काश मेरे पास होती, ये मेरी डिजायर है, काश मेरे पास आईफोन 11 होता, मेरी डिजायर है। अब मैं उसको खरीदना चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ भाई कि मैं उसको खरीदूं, ये मेरी क्या हो जाएगी? वांट हो जाएगी। उसके बाद दूसरी तरफ क्या होता है? द विश ऑफ द कंज्यूमर टू गेट डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी at a given price in the market backed by sufficient purchasing power। अब मेरे पास उतना पैसा है, मैं सोच रही हूँ कि ठीक है, मैं एक आईफोन खरीद ही लेती हूँ। ठीक है, एक आईफोन, यानी कि क्वांटिटी है वहां पे, एक लेना है कि दो लेना है, किसी भी कमोडिटी का, वो आपकी हो जाएगी डिमांड। एक प्राइस पे आपकी जेब में उतना पैसा है, पावर है आपके पास उसको परचेज करने की, तो वो हो जाती है आपकी डिमांड। सोचना और खरीदना दो अलग अलग चीजें होती है। आप कई चीजें सोचते हैं लेकिन बाय नहीं करते हैं। ठीक है, तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड वो चीज होती है जो हम सोचते हैं, ठीक है, विच इज डिजायर टू बी परचेज बाय अ कंज्यूमर, जो एक डिजायर होती है कंज्यूमर की कि भाई इसे परचेज करना है। ठीक है, रेदर देन क्वांटिटी विच कंज्यूमर्स एक्चुअली सक्सीड इन परचेजिंग।
ठीक है। आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह अगर करते हैं तो आप बहुत सारी चीजें स्क्रॉल करते होंगे, देखते होंगे कि ठीक है मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। लेकिन उनमें से आप सारी चीजें नहीं परचेज करते। आप मार्केट जाते हैं, आपको बहुत सारी चीजें पसंद आती है, लेकिन आप सब कुछ नहीं परचेज करते हैं। तो क्वांटिटी डिमांडेड वो होती है जो हम परचेज करना चाहते हैं, लेकिन हम परचेज नहीं करते हैं। ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड इज डिजायर्ड परचेज एंड क्वांटिटी एक्चुअली बाउट इज रेफर टू एज एक्चुअल परचेज। ठीक है। अब क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? डिजायर्ड परचेज। और क्वांटिटी जो हो जाएगी जो आपने खरीदी है उसको हम कहेंगे एक्चुअल परचेज। दूसरी चीज क्या होगी? क्वांटिटी डिमांड इज हमेशा कंसीडर्ड करता है अ फ्लो वेरिएबल विच इज मेजरेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक ऐसा वेरिएबल जो आप मेजर कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि हम कहते हैं डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड ऑरेंज इज 10, इट मस्ट बी पर वीक, पर डे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। मैं चाहता हूँ 10 ऑरेंज खरीदना, तो ये 10 ऑरेंज जो हो सकता है एक हफ्ते में भी हो सकता है, एक दिन में भी मैं खरीदने की चाहत रख सकती हूँ, और एक महीने में भी मैं खरीदने की चाहत रख सकती हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल है। तीसरी क्या होती है? क्वांटिटी, मतलब उसके लिए एक निश्चित समय होना जरूरी है। तीसरी क्वांटिटी डिमांडेड होती है कमोडिटी की। इसका एक इकोनॉमिक मीनिंग होता है ओनली एट अ गिवन प्राइस। ठीक है। आप उसका प्राइस भी पे कर रहे हैं। जैसे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ऑरेंज 10 यूनिट ओवर अ वीक हैज नो मीनिंग। आप एक वीक में 10 ऑरेंज खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें प्राइस भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, एक दर्जन या एक यूनिट ऑरेंज का। जैसे कि डिमांड फॉर ऑरेंज इक्वल टू 10 यूनिट्स पर वीक एट अ प्राइस ऑफ 100 पर डजन। ये पूरा होगा क्योंकि एक हफ्ते में मतलब 12 एक दर्जन ऑरेंज की कीमत 100 रुपए है और मैं हफ्ते में 10 ऑरेंज खरीदना चाहता हूँ। ठीक है। तो ये एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट हुआ। इसमें आपकी प्राइस भी इम्पोर्टेंट है, आपका टाइम पीरियड भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब डिटर्मिनेंट्स क्या क्या होते हैं डिमांड की? ठीक है। तो डिमांड जो होता है किसी भी प्रोडक्ट का, वो डिटरमाइन किया जाता है कुछ फैक्टर्स के द्वारा, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो इन फैक्टर्स को हम यहाँ पे देखेंगे। डिमांड फॉर अ कमोडिटी और द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ऑन द पार्ट ऑफ कंज्यूमर इज डिपेंडेंट ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर। कुछ फैक्टर्स पे ये डिपेंड करते हैं। किस चीज पे? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सबसे पहले तो प्राइस ही आता है किसी भी कमोडिटी का, यानी कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस ज्यादा है तो आप उसकी वो उतना ज्यादा आप परचेज नहीं करेंगे। अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम है तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा परचेज करेंगे। तो ये प्राइस जो होती है कमोडिटी की, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा क्या होता है? प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। अदर रिलेटेड गुड्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है सब्सटीट्यूट गुड। अब सब्सटीट्यूट गुड क्या होता है? Substitute goods are those goods which can be substituted for each other. जैसे कि पेप्सी और कोका कोला, जैसे कि चाय और कॉफी। अगर मान लीजिए किसी एक का प्राइस हाई हो गया है तो आप उसको शिफ्ट कर देते हैं, आप दूसरे पे चले जाते हैं। अगर चाय का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आप क्या करेंगे? कॉफी पीना स्टार्ट कर देंगे। पेप्सी का प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गया तो आप कोक पीना स्टार्ट कर देंगे। तो ये होते हैं सब्सटीट्यूट गुड। ठीक है। अब सब्सटीट्यूट गुड की तरह ही एक आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे के पूरक है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर। जो एक दूसरे के लिए एक दूसरे की डिमांड पूरी करते हैं। जैसे कि कार एंड पेट्रोल, बिना पेट्रोल के आप कार नहीं चला सकते। पेन एंड इंक, बिना इंक के पेन का कोई यूज नहीं है और बिना पेन के इंक का कोई यूज नहीं है। तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है। इनका भी इफेक्ट पड़ता है एक दूसरे के प्राइस पे। जैसे अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है तो कार की जो डिमांड होगी वो अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम कितनी है, ये भी एक डिटर्मिनेंट है डिमांड का। ठीक है। अगर कंज्यूमर की इनकम अच्छी खासी है तो वो डिमांड ज्यादा से ज्यादा करेगा, उसकी इनकम कम है तो वो डिमांड कम करेगा। टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर को
वो चीज कितनी पसंद है। अगर उसे ज्यादा पसंद होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा उसका डिमांड करेगा, अगर उसे नहीं पसंद होगी तो वो कम करेगा। ठीक है, तो डिमांड फंक्शन का मतलब क्या है? टू रूल दैट शो हाउ क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड अपॉन अबव फैक्टर। तो ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इन फैक्टर्स पे कैसे डिपेंड करता है, ये हमने देख लिया। डिमांड फंक्शन, इसको हम dx से शो करते हैं, dx यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड, px प्राइस ऑफ कमोडिटी x, py प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी, pz प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो मैंने अभी कहा, m स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ इनकम एंड t स्टैंड्स फॉर टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, अगर ये सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड को एक्स कमोडिटी के लिए, तो अलाउ टू वेरी साइमल्टेनियसली द पिक्चर वुड लुक हाईली कॉम्प्लिकेटेड। तो ये हमें काफी कॉम्प्लिकेटेड अगर लग रहा है, देखिए नॉर्मली व्हाट वी डू इज टू अलाउ वन ऑफ द फैक्टर टू चेंज ऑन द अजम्पशन दैट ऑल अदर फैक्टर रिमेन अनचेंज। तो हम यहाँ पे एक अजम्पशन लेंगे कि भाई एक फैक्टर जो होगा वो चेंज होगा, बाकी सारे अनचेंज रहेंगे। An economist will state it by using the term ceteris paribus, यानी कि बाकी चीजें इक्वल रहेगी। यहाँ पे हम अगर सिर्फ प्राइस को ले कि सिर्फ प्राइस अगर चेंज होता है इन फैक्टर्स का, तब भी हमारे डिमांड पे असर पड़ेगा। ठीक है, तो रिलेशनशिप ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू वेरियस डिटरमिनेंट्स, जैसे कि प्राइस ऑफ कमोडिटी, क्या रिलेशनशिप है? प्राइस जो है कमोडिटी का, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इन्फ्लुएंस करता है क्वांटिटी डिमांडेड को कंज्यूमर के द्वारा। जैसे कि हाई प्राइस होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जैसे कि हमने पहले भी देखा है। रेफर टू एज ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, ये क्या है? हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड हमेशा इस अजम्पशन पे चलता है दैट द अदर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड रिमेन कांस्टेंट। दूसरे फैक्टर जैसे कि क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सब क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। प्राइस को हम सिर्फ वेरिएबल मान के चलेंगे यहाँ। ठीक है, साइज ऑफ द कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर की इनकम कितनी है, यहाँ पे अगर इनकम की हम बात करें तो वो एक वेरिएबल फैक्टर है, बाकी सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट मानेंगे। तो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज ऑफ द इनकम। मान लीजिए एक आदमी है वो 1 लाख कमा रहा है मंथ में। ठीक है, एक आदमी है जो 10,000 कमा रहा है, तो इनमें से किसकी डिमांड ज्यादा होगी? इसकी डिमांड, जिसकी इनकम ज्यादा है उसकी डिमांड ज्यादा होगी। तो जहां पे इंक्रीज इन इनकम होगी कंज्यूमर की, तो वहां पे क्वांटिटी डिमांडेड भी ज्यादा होगा। तो ये क्या होगी? नॉर्मल कमोडिटी हो गई। ठीक है, इट इज रेफर टू अ केस ऑफ नॉर्मल कमोडिटी, एक नॉर्मल कमोडिटी हो गई। जिस तरीके से इंक्रीज इन द साइज ऑफ द इनकम लीड्स टू फॉल इन द क्वांटिटी डिमांड, अगर इनकम का साइज बढ़ जाता है और क्वांटिटी डिमांडेड आपकी कम हो जाती है, तो ये ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? इन्फीरियर कमोडिटी। इनकम बढ़ने के साथ अगर डिमांड बढ़ता है तो वो नॉर्मल कमोडिटी हो गई। इनकम बढ़ने के साथ क्वांटिटी डिमांड जो होता है वो कम होता है, तो ये आपकी हो जाती है इन्फीरियर कमोडिटी। ऐसा क्यों होता है? इन्फीरियर कमोडिटी में ऐसी चीजें आती हैं जो कि ज्यादा बेनिफिट्स नहीं होती, ज्यादा ब्रांडेड नहीं होती है। अगर आपकी इनकम अच्छी खासी है तो आप नॉर्मल गुड्स नहीं खरीदेंगे, आप ब्रांडेड चीजें खरीदेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड आपकी कम हो जाती है, इसीलिए इस कमोडिटी को हम इन्फीरियर कमोडिटी कहते हैं। प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी में आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सब्सटीट्यूट गुड, जो मैंने अभी डिस्कस किया। ठीक है, अ कंज्यूमर्स डिमांड ऑफ फॉर अ कमोडिटी इज इक्वली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्राइस ऑफ द कमोडिटी अदर देन कमोडिटी इन क्वेश्चन। ठीक है, ये किससे इन्फ्लुएंस होता है? कमोडिटी के प्राइस से। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसकी यूटिलिटी डिपेंड होती है किस पे? अवेलेबिलिटी ऑफ बोथ गुड टुगेदर, दोनों गुड एक साथ मिले। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी bears an inverse relationship with the price of the complementary good।
इनवर्स रिलेशनशिप होता है इसका प्राइस के साथ। सब्स्टिट्यूट गुड का कैसे रहता है, विच कैन बी यूज विद इक्वल ईज इन प्लेस ऑफ अनदर, जो कि एक दूसरे की जगह पे यूज किए जा सकते हैं। इनके बीच क्या रहता है, डायरेक्ट रिलेशन रहता है। तो कुछ केसेस में डिमांड जो रहती है कमोडिटी की इन क्वेश्चन विल इंक्रीज एज द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी इंक्रीज। डिमांड बढ़ेगी, अगर दूसरे कमोडिटी की जो प्राइस बढ़ेगी तो एक कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी, ये आपका हो जाता है सब्स्टिट्यूट गुड। दूसरे केस में डिमांड जो होती है कमोडिटी की डिक्रीज होती है एज द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी इंक्रीज। प्राइस जो होती है एक कमोडिटी की इंक्रीज हो जाती है, जैसे मैंने बताया पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो गई तो कार की डिमांड जो होगी अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है तो कार की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। और यहाँ पे क्या था, चाय का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, चाय का, टी का, तो कॉफी का जो डिमांड होगा वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड कॉम्प्लीमेंट्री गुड में समझिए, टी एंड कॉफी आर एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट, कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक आर एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री। टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, जो डिमांड होता है कमोडिटी का वो इन्फ्लुएंस होता है कंज्यूमर के टेस्ट से। अगर कंज्यूमर ने डेवलप कर लिया एक टेस्ट एक पर्टिकुलर कमोडिटी के, जैसे कि कंज्यूमर जो है वो सारे प्रोडक्ट अमूल के यूज कर रहा है, अमूल का बटर, अमूल का दूध, सब कुछ अमूल का यूज कर रहा है। अगर हम सेम उसको मदर डेयरी का लाके देंगे तो वो नहीं लेगा, मना कर देगा, तो क्योंकि उसका टेस्ट जो है वो अमूल में डेवलप हो गया, तो ही विल डिमांड मोर ऑफ दैट कमोडिटी, वो सिर्फ इसी कमोडिटी का डिमांड ज्यादा से ज्यादा करेगा। इफ अ कंज्यूमर हैज चेंज्ड हिज टेस्ट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कमोडिटी इट विल बी डिमांडेड एट अ पर्टिकुलर प्राइस। अब मान लीजिए कंज्यूमर सैमसंग का फोन चला चला के बोर हो गया है, उसको सैमसंग का फोन उसका बहुत ज्यादा हैंग होता है, तो अब वो क्या करेगा, सैमसंग का जो प्रोडक्ट है वो कभी भी बाय नहीं करेगा, इसके बदले वो कोई भी प्रोडक्ट बाय कर लेगा, तो उसका टेस्ट चेंज हो गया है उस चीज से। द चेंज ऑफ टेस्ट कैन बी इलिस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। इसको हम समझते हैं, कंज्यूमर ने डेवलप कर लिया अपना टेस्ट कलर टीवी का, तो अगर प्राइस हाई भी रहेगा तब भी कंज्यूमर कलर टीवी ही खरीदेगा। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड इन अ मार्केट, क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है डिमांड के, जो फैक्टर्स हैं डिटरमाइन करते हैं डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन अ मार्केट, ये सेम होते हैं विच डिटरमाइन द डिमांड फॉर द कमोडिटी ऑन अ पार्ट ऑफ अ कंज्यूमर। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, पॉपुलेशन की साइज पे। सभी दूसरे फैक्टर्स जो होंगे वो अनचेंज रहेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन का साइज रहेगा, मोर और कमोडिटी विल बी डिमांडेड, जैसे जैसे पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ती जाएगी। साइज ऑफ पॉपुलेशन जो होगा वो डिपेंड होगा बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स पे। डिमांड बढ़ना यानी कि पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो डिमांड भी इंक्रीज होता है। उसके बाद आता है आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेशनल इनकम, द फैक्टर ऑफ द नेशनल्स ऑफ द इकोनॉमी ओवर अ ईयर। ठीक है, नेशनल इनकम क्या होता है, पूरा इनकम कैलकुलेट करके एक साल का, जितने भी लोअर हायर इनकम ग्रुप्स में है लोगों के, तो इनकम तो शुरू से एक फैक्टर रहा है, जितना ज्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम का, मोर विल बी द डिमांड ऑफ कमोडिटी विच आर परचेज्ड बाय रिच। ठीक है, तो उस कमोडिटी का जो डिमांड होगा वो रिच के द्वारा ज्यादा परचेज किया जाएगा। ऐसी कमोडिटीज जैसे कि कार, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ये सारी चीजें जो रिच पीपल होंगे वो लोग ज्यादा करेंगे। कम अगर अनइक्वल होगा डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का तो क्या होगा, विल बी द डिमांड फॉर द कमोडिटी विच इज परचेज बाय रिलेटिवली पुअर पीपल, जो चीजें ज्यादा गरीब लोग खरीदते थे, जैसे कि फूड आइटम्स होता था, फूड आइटम्स हो सकते हैं जैसे कि वीट, राइस, फैन, बाइसाइकिल। ठीक है, तो ये सब चीजें ज्यादा परचेज की जाएगी। इट मे बी ऑब्जर्व दैट इफ ऑल द वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंस डिमांड आर नॉट इंक्लूडेड इन द डिमांड फंक्शन, जितने भी वेरिएबल हैं जो कि डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं
अगर हम उसको डिमांड फंक्शन में इंक्लूड ना करें, या फिर अगर जो पैरामीटर है वो करेक्टली एस्टिमेट ना किया जाए, तो डिमांड का जो इक्वेशन होगा वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एक्यूरेटली। ठीक है, तो सेल्स फॉरकास्ट में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, इनकरेक्ट एक्सपेंशन होगा, ऑपरेटिंग डिसीजन विल बी मेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम वांट और डिमांड में हमें क्वेश्चन आया है कि भाई इन दोनों में अंतर बताओ, डिटर्मिनेंट्स क्या है डिमांड की कमोडिटी के लिए, फैक्टर्स कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट डिमांड को। ठीक है, इनकम डिमांड इंफीरियर गुड के लिए क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। तो हम डायग्राम दो तीन देख लेते हैं एक बार कि सब्सटीट्यूट गुड के लिए कैसे डायग्राम रहेगा, और इन्फीरियर गुड का अगर हम डायग्राम देखें तो इन्फीरियर गुड का डायग्राम जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, ये है हमारा इन्फीरियर गुड। अब इन्फीरियर गुड वो गुड होते हैं जिसमें डिमांड फॉर विच टेंड्स टू डिक्लाइन फॉलोइंग अ राइज इन कंज्यूमर इनकम। कंज्यूमर का इनकम बढ़ने के साथ, कंज्यूमर का इनकम जैसे ही यहाँ पे बढ़ा है, आप देख सकते हैं क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है वो कम हो गई है, डिमांड जो हो गई है वो कम हो गई है। इन्फीरियर गुड यानी कि डिमांड जो है वो कम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इनकम बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रहा है, इनकम के साथ डिमांड हमारा कम होना चाहिए इन्फीरियर गुड के केस में। अब लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड जो हमारा आता है वो किसने दिया था, एल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड कर्व, डिमांड शेड्यूल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक आप ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।